Hello friends, so welcome you all in the class of Simplifying Mathematics. So today we are going to start with the topic of integers, right? Now integers है क्या है basically? तो हमारे मैथमेटिक्स में बहुत सारे नंबर्स अवेलेबल हैं, ठीक है? तो जो इंटीजर्स हैं सो दैट इज़ वन टाइप ऑफ नंबर अवेलेबल आउट ऑफ सो मैनी नंबर्स. तो जितने भी अवेलेबल नंबर्स हैं तो उसमें इंटीजर क्या है, दैट इज़ वन टाइप. नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द इंटीजर तो यू शुड बी क्लियर अबाउट सम अदर नंबर्स, तभी आप इंटीजर्स को अच्छी तरह से समझ पाओगे. तो व्हाट आर दोज अदर नंबर्स? नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर इज़ व्हाट कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. तो क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? सो नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, कि जिनको हम काउंटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं. सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स. अब काउंटिंग क्या होती है बेसिकली? 1 2 3 4 किसी भी चीज़ को काउंट करना. तो आपने अपने एरिया में यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ कार्स. तो कैसे काउंट करोगे? यू स्टार्ट फ्रॉम हियर. यू कहाँ से शुरू करते हो? यू स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन. सिमिलरली इफ़ यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो कैसे काउंट करोगे? तो यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1. तो वो जो नंबर्स होते हैं विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड विल गो टुवर्ड्स इन्फिनिटी, सो दोज आर व्हाट कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स. तो कौन से नंबर्स होते हैं? तो स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन. So these are all called counting numbers. Now these natural numbers are denoted by what? N. Clear? So what are natural numbers? Now second type of numbers are whole numbers. If you include zero in the natural numbers, कि अगर नेचुरल नंबर्स के साथ हम ज़ीरो इंक्लूड कर लें तो वो जो नंबर्स बनेंगे सो दोज आर व्हाट कॉल्ड होल नंबर्स, राइट? तो कैसे? तो हमारे नेचुरल नंबर्स क्या हैं? 1 2 3 4. सो दीज आर व्हाट कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. अगर इसमें हम ज़ीरो इंक्लूड कर दें, मतलब हम इसमें क्या करते हैं, ज़ीरो इंक्लूड कर देते हैं, तो ये सारे सेट ऑफ नंबर्स तो ये क्या बन जाएंगे? These will become what? Whole numbers, and these are denoted by capital W. Now next type of numbers after whole numbers are integers. So now you will be able to understand ki what are integers. Now integer consists of what? It consists of natural numbers, 0 and negative of natural numbers. तो इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं? तो वन इज़ द फर्स्ट. कौन से हैं? नेचुरल नंबर्स. अब नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं आपको पता है? 1 2 3. एक तो ये. अब सेकंड क्या उसमें कर रहे हैं हम? ज़ीरो इंक्लूड कर रहे हैं, तो अब ज़ीरो भी उसमें आ गया. नाउ थर्ड इज़ व्हाट? कि नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स. कि इन सभी नेचुरल नंबर्स का अगर हम नेगेटिव ले लें, मतलब 1 का नेगेटिव क्या हो गया? -1. 2 का क्या हो गया? -2. तो वो जो नंबर्स बन जाएंगे तो दोज आर व्हाट कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो क्या हो गए? -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री नंबर्स, इन तीनों नंबर्स को अगर हम कंबाइन कर लें तो वो क्या बन जाएंगे? सो दोज विल बिकम व्हाट? इंटीजर्स, एंड दीज आर डिनोटेड बाय कैपिटल Z, राइट? तो अब इसे लिखेंगे कैसे? तो पहले तो क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स क्या है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. देन उसमें हमने क्या ऐड कर दिया? ज़ीरो. देन द नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स -1 -2 -3 -4 and so on. Even on this side these are going towards infinity, right? Now these natural numbers, so these are what called? These are called positive numbers. तो on the right hand side of the zero हमारे पास कौन से numbers हैं? We are having
पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो हमारे पास कौन से नंबर हैं, वी आर हैविंग नेगेटिव नंबर्स। तो मतलब क्या है कि अगर आप इस तरफ मूव करोगे द नंबर्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, यहाँ पे नंबर बढ़ते रहेंगे, और इस तरफ द नंबर्स विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। मतलब कि -1 इज़ लेस देन 0, -2 इज़ लेस देन 1, -3 एंड लेस देन -2 एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे नेगेटिव साइन बढ़ता रहेगा तो नंबर क्या होता रहेगा, नंबर छोटा होता जाएगा, राइट। नाउ 0 एक ऐसा नंबर है विच इज़ नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। ना तो 0 पॉजिटिव नंबर है, ना 0 क्या है, नेगेटिव नंबर। सो द सेट ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स 0 एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, सो these are called integers। तो अगर आपने इनको डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो दिस 3 नंबर्स, तो फर्स्ट नंबर क्या है, दिस आर व्हाट कॉल्ड, अब नेचुरल नंबर्स। तो अगर नेचुरल नंबर में हम 0 इंक्लूड कर लें, मतलब तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, तो ये क्या बन गए, सो दिस विल बिकम व्हाट, होल नंबर्स। तो अगर होल नंबर्स में वी टेक द नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब तो इसमें हमने क्या ले लिए, नेगेटिव ले लिए, किसके, नेचुरल नंबर्स के, -1 -2 -3, राइट। तो these all what becomes, these will become integers, right। तो whole numbers contains what, natural numbers, and integers क्या contain करते हैं, तो these contain what, whole numbers। So clear the difference between all the 3 numbers। Now next is representation of integers on the number line, कि अगर आपने number line के ऊपर integers को represent करने हैं तो कैसे करोगे। Now before doing this we should be clear about what is a number line। कि number line, this is a straight line in which the numbers are placed at equal intervals। कि अगर हम किसी भी straight line पे हम equal intervals पे number place कर दें, so that is what called a number line। तो अभी हम एक line draw करेंगे, we'll divide the line into equal number of parts and then we'll represent the integers on the number line। राइट। नाउ एट द सेंटर ऑफ दिस लाइन तो हम क्या प्लेस करते हैं, विल पुट अ 0। तो नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करनी है कि एट द सेंटर ऑफ द लाइन यू शुड मार्क 0, मतलब 0 मतलब क्या है कि दिस इज़ द सेंटर। नाउ ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द नंबर लाइन तो हम क्या लिखेंगे, यू राइट द पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नंबर लाइन यू राइट द नेगेटिव इंटीजर्स। तो कैसे, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या आ गया, -1 -2 -3 -4, राइट। तो इनमें से जितने भी ये सारे पॉइंट्स हैं, द डिस्टेंस बिटवीन ऑल दिस पॉइंट्स आर इक्वल। मतलब कि जितना 1 यहाँ से इक्वल, जितना डिस्टेंस 1 का 0 से है उतना ही क्या है, -1 का 0 है। Similarly 2 and -2 these are placed at equal distances from the center point, that is 0, right। अब आपको ये पता है कि इस तरफ the number keeps on increasing and towards the left hand side of the number line the number keeps on decreasing। So this is how to represent the numbers, how to represent the integers on the number line, right। Now next is, तो अगर आपसे पूछा हो कि यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन द 2 इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, कि किसी भी 2 इंटीजर्स में कितने इंटीजर्स हैं, एंड यू हैव टू फाइंड इट ऑन द नंबर लाइन, तो कैसे फाइंड आउट करोगे। तो नंबर लाइन इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस, तो विल टेक वन एग्जांपल, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 3 एंड -1। तो आपने क्या कैलकुलेट करना है कि what are the number of integers between 3 and -1। Now look at the number line कि कहाँ पे 3 है और कहाँ पे क्या है, -1। Now 3 is what,
नो दिस इज़ 3 और -1 कहाँ है, तो ये क्या है -1। अब इसमें काउंट कर लो तो 1 2 एंड 3, तो एक इंटीजर ये है, 1 is this and third is this. So how many integers are there between 3 and -1? So there are 3 integers. Now what are the values of those integers? अगर पूछा वो कौन कौन से 3 integers हैं, तो you can simply write here, तो those integers what 0 1 and 2, right? So these are the 3 integers are there between 3 and -1, right? तो सिमिलरली अगर आपसे पूछा हो कि हाउ मैनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 0 एंड -2, राइट? तो 0 कहाँ है, ये है, -2 क्या है, ये है, तो इन दोनों के बीच में कितना इंटीजर है, देयर इज ओनली तो 1 इंटीजर, और उस इंटीजर की वैल्यू क्या है 0 एंड -2 में, सो दैट इज -1। तो सिमिलरली अगर पूछा कि हाउ मैनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन -1 एंड -2, कि -1 और -2 में कितने इंटीजर्स हैं, तो क्या यू कैन राइट, तो देयर इज नो इंटीजर। इन दोनों के बीच में तो कोई इंटीजर है ही नहीं है, राइट? सो क्लियर हाउ टू फाइंड द इंटीजर्स बिटवीन any two integers on the number line, right? Now next is, so sometimes an expression is given to you and you have to write the value of that expression on the number line. तो for example, तो अगर आपसे पूछा हो 2 more than 1, ठीक है, तो अब देखो अब क्या पूछा है कि what is the value जब 2 more than 1 होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी कोई वैल्यू बढ़ती है तो वो किस तरफ को मूव करती है, द वैल्यू कीप्स ऑन इंक्रीजिंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द नंबर लाइन एंड इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नंबर लाइन, ठीक है। अब 1 कहाँ पे है देखो, सो दिस इज 1, तो 1 से कितना ज़्यादा है 2 मोर देन 1, तो अगर इसको देखो तो दिस इज़ 1 दिस इज़ 2, तो 2 पॉइंट्स हमने आगे मूव कर दिया, तो आपके पास क्या आया रिजल्ट, तो रिजल्ट इज़ व्हाट 3, राइट? तो सिमिलरली अगर पूछा आपसे 2 लेस देन 0, अब क्या है 0 से कितना लेस है 2, जब लेस वाले नंबर्स किस तरफ जाते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। अब 0 कहाँ पे है, 0 ये है, अब यहाँ से कितना लेफ्ट जाना है 2, तो मतलब 2 हमने इसमें से लेस करनी है, तो दिस इज़ 1 दिस इज़ 2, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, वी गॉट द आंसर इज -2। तो सिमिलरली अगर पूछा है नाउ नेक्स्ट इज 2 लेस देन -2, राइट? कि -2 से कितना लेस है 2, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन, तो ये कि यहाँ कहाँ है -2, अब यहाँ पे कितना लेस है 2 लेस, तो अगेन मूव 2 नंबर्स, तो दिस इज़ 1 दिस इज़ 2, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास -4। सो समटाइम्स यू हैव टू परफॉर्म सम फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन द नंबर लाइन। So what are the various types of fundamental operations which are being performed on numbers? So there are 4 types of operation, so that is addition, subtraction, multiplication and division. तो let's suppose अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि add 4 and -3 on number line, right? So you have to perform this addition on the number line. So what is the method? कि यू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, तो स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लाइन, जब भी आपने कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है तो विल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। नाउ क्वेश्चन इज़ व्हाट 4, और 4 क्या है, दिस इज़ अ पॉजिटिव नंबर, तो यू मूव 4 स्टेप्स। अब किस तरफ मूव करोगे डिपेंडिंग अपॉन द साइन, अगर प्लस है तो राइट की तरफ मूव करोगे, अगर माइनस है तो लेफ़्ट की तरफ मूव करोगे। तो 0 से 4 स्टेप्स जब आपने मूव किए तो कहाँ पे पहुँच गए, तो यू रीच एट दिस पॉइंट, तो ये राइट क्लियर। तो आई अगेन रिपीट, यू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, ज़ीरो से शुरू करो,
अब सबसे पहला नंबर देखो क्या है, वो प्लस है कि माइनस। अगर प्लस है तो उतने स्टेप्स राइट को मूव कर दो, अगर माइनस है तो उतने स्टेप्स लेफ्ट को मूव कर दो। नाउ दिस इज +4, तो वी हैव मूव 4 स्टेप्स टुवर्ड्स द राइट। राइट, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, -3। अब -3 का मतलब क्या है कि जहाँ पे आप पहुँच गए वहाँ से -3 मतलब मूव 3 स्टेप्स बैकवर्ड्स, बिकॉज दिस इज -3। अगर प्लस होता तो हम और आगे मूव करते, बट नाउ दिस इज व्हाट -3, तो यू हैव टू मूव 3 स्टेप्स बैकवर्ड्स। तो अगर 3 स्टेप्स आप बैकवर्ड्स गए तो 3 स्टेप में आप कहाँ पहुँच गए, तो यू रीच एट व्हाट पॉइंट 1। तो आंसर क्या आ गया इसका, तो आंसर इज 1, बिकॉज ये कहाँ पे आके रुका है, दिस स्टॉप्ड एट पॉइंट 1। सो क्लियर हाउ टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द नंबर लाइन। तो विल टेक वन मोर। Now you have to perform this operation, add -3 and -2 on the number line. ठीक है, now start from 0. The first step is कि always start from the 0, कि 0 से हमने शुरू करना है, right? अब देखो पहला नंबर क्या है, -3। तो I told you अगर माइनस में है तो you will move towards the left hand side। तो कितने स्टेप्स मूव करोगे, 3 स्टेप्स। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 स्टेप्स मूव कर लिए। तो जब 3 स्टेप्स मूव किए तो ये कहाँ पे आ गया, ऑन दिस पॉइंट, दैट इज -3। अब फर्दर कितने स्टेप्स हैं, 2 स्टेप्स, बट साइन कितना है माइनस। अगर प्लस होता तो हम राइट की तरफ मूव करते, बट दिस इज माइनस, तो विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो यहाँ से 2 स्टेप्स गए हम कहाँ पे, तो यहाँ पे आ गए, राइट। तो क्या आंसर आ गया, दिस कम्स आउट टू बी -5। नाउ नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीजर। Now absolute value of any integer is defined as numerical value of the integer irrespective of its sign। कि उस इंटीजर की अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दें उसका साइन छोड़ के, ठीक है, चाहे साइन पॉजिटिव हो चाहे साइन नेगेटिव हो, उसको हम इग्नोर कर दें, सो देन दैट न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज़ व्हाट कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीजर। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को लिखते कैसे हैं, तो वही राइट इट इन 2 लाइन्स, ऐसे 2 पैरेलल लाइन्स में हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव टू राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2, ठीक है, तो इसे कैसे लिखोगे, तो दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसका आंसर क्या आ गया, आंसर इज व्हाट 2। सिमिलरली अगर -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी हो तो व्हाट इज़ द मेथड, यू पुट दैट नंबर इन द पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब इनके साइन को छोड़ दो, तो जो भी नंबर आया वो कितना है, इसका इग्नोर द साइन, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइन। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट वैल्यू। नाउ नेक्स्ट इज द रूल्स फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स फॉर परफॉर्मिंग द वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेशंस। क्या मतलब है इसका, कि अगर आप इंटीजर्स के ऊपर इनमें से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो व्हाट विल बी द साइन ऑफ द इंटीजर, ठीक है, बिकॉज इंटीजर्स कैन ऑल बी पॉजिटिव, इट कैन ऑल बी नेगेटिव, और इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस। तो कोई भी साइन आपको गिवन हो तो व्हाट विल बी द फाइनल साइन अंडर ऑल दिस ऑपरेशंस, कि इनमें से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो उस ऑपरेशन का साइन क्या होगा, तो वही हमने इसमें स्टडी करनी है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यू आर हैविंग 2 इंटीजर्स विच आर ऑफ पॉजिटिव साइन, ठीक है, मतलब 2 इंटीजर्स है जिनके साइन क्या है, पॉजिटिव। अब इनकी आपने एडिशन करनी है, तो ऑलवेज रिमेंबर इफ़ यू ऐड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स तो रिज़ल्ट क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो फॉर एग्जांपल 2 + 3 कितना हुआ, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 5, ठीक है। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम करते हो तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। देन नेक्स्ट इज अगर 2 नेगेटिव इंटीजर्स का सम करते हो देन व्हाट विल बी द साइन, मतलब कि अगर आपके पास ये है -2 एंड -3, नाउ सिंस बोथ आर हैविंग नेगेटिव साइन, तो आप क्या करो, इन दोनों को प्लस कर दो और जो कॉमन साइन है वो उसके आगे लगा दो। तो मतलब क्या है, दोनों को प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 5। अब दोनों का कॉमन साइन क्या है, नेगेटिव, तो उसको हमने क्या कर दिया, आगे लगा दिया, राइट। तो मीन्स व्हाट, अगर 2 नेगेटिव इंटीजर्स को प्लस करते हो तो साइन क्या होता है आपके पास, नेगेटिव। नाउ थर्ड केस, तो अगर एक इंटीजर पॉजिटिव है और एक इंटीजर नेगेटिव है, तो इन दैट केस
तो व्हाट विल बी द साइन। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक इंटीजर है 3, एक क्या है -2, राइट। इनको आपने ऐड करना है। तो लेट्स सपोज हम ये करते हैं 3 + -2। तो व्हाट इज़ द मेथड। तो यू सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर इंटीजर फ्रॉम द बिगर इंटीजर। छोटे को बड़े में से माइनस कर दो, तो माइनस करके क्या आ गया 1 आ गया, राइट। और इसके आगे साइन वो लगाना है द वन विच इज़ ऑफ बिगर इंटीजर, कि जो बिगर इंटीजर का साइन है वो इसके आगे लगा दो। अब इसमें से बिगर कितना है 3, तो वो क्या कर दिया इसके आगे लगा दिया। क्लियर। नाउ इसका रिवर्स लेते हैं। तो अगर आपके पास ये होता -3 एंड +2, ठीक है, तो अगेन द सेम मेथड, यू सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी आपने क्या करनी है एडिशन, राइट। तो यू इग्नोर दिस साइन, साइन को छोड़ दो एंड टेक द डिफरेंस ऑफ दिस टू इंटीजर्स। छोटे को बड़े में से माइनस कर दो, तो क्या आ गया 3 - 2 क्या आ गया 1। तो अब इसके आगे साइन वो लगाना है द वन विच इज़ ऑफ बिगर इंटीजर। तो इसमें से बड़ा कौन सा है 3, इसका साइन कितना है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस आ गया। सो क्लियर। नाउ सिमिलरली सेम इज़ द केस हियर। नाउ नेक्स्ट इज रूल्स फॉर परफॉर्मिंग सब्ट्रैक्शन ऑन इंटीजर्स, कि अगर आपने कोई भी दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करना हो, तो इंटीजर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव और वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। तो कैसे करना है सब्ट्रैक्शन। नाउ लेट्स टेक 2 पॉजिटिव इंटीजर्स 3 एंड 2, ठीक है। तो इसकी क्या करनी है हमने सब्ट्रैक्शन। अब इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम कैसे चेक करेंगे उसका साइन क्या होगा। तो व्हाट इज़ द मेथड। तो पहला इंटीजर ऐसे ही लिख लो, सब्ट्रैक्शन का क्या कर दो आप एडिशन, कन्वर्ट सब्ट्रैक्शन इनटू एडिशन, और जो अगला नंबर है उसका साइन चेंज कर दो, दैट इज़ 3 + -2। तो अब ये केस क्या बन गया, दिस इज़ अ केस ऑफ एडिशन व्हेन वन इज़ पॉजिटिव एंड वन इज़ नेगेटिव। तो वो आपको आता ही है कि इग्नोरिंग द साइन, छोटे नंबर को बड़े में से माइनस कर दो, जो बड़े नंबर का साइन है वो लगा दो, मतलब 3 - 2 1, तो साइन क्या आ गया +1। तो क्लियर। तो सिमिलरली यू कैन परफॉर्म व्हेन द सब्ट्रैक्शन व्हेन बोथ आर ऑफ नेगेटिव साइन। तो आई अगेन रिपीट व्हाट इज़ द मेथड, कि पहला नंबर ऐसे लिखना है, सब्ट्रैक्शन को किस में चेंज करना है एडिशन में, और अगले नंबर का क्या चेंज कर देना है आपने साइन। तो मतलब सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एडिशन प्रॉब्लम। तो एडिशन प्रॉब्लम का आपको पता ही है कैसे करना है। नाउ नेक्स्ट इज द रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि अगर दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या रूल होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर विल बी व्हाट पॉजिटिव। अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। बट इफ़ यू गो फॉर पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या आएगा हमेशा नेगेटिव। सो क्लियर। दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन मतलब साइन क्या होगा प्लस, दोनों नेगेटिव की मल्टीप्लिकेशन मतलब साइन क्या होगा प्लस, एंड वन नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव हो तो साइन क्या होगा माइनस। नाउ सिमिलरली इन केस ऑफ डिवीजन में भी यही है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स की डिवीजन का साइन क्या होगा पॉजिटिव, दो नेगेटिव इंटीजर्स की डिवीजन का साइन भी क्या होगा पॉजिटिव, बट व्हेन वन इज़ पॉजिटिव एंड वन इज़ नेगेटिव तो उनका साइन क्या होगा हमेशा नेगेटिव। सो क्लियर कि व्हाट आर द वेरियस साइंस इन केस ऑफ परफॉर्मिंग these operations on the integers. Thank you. Thanks for watching. Have a nice day.